सेकंड शिफ्ट में मेरी रूममेट का पेपर था और उसके बाद में वहां पर वो हूबहू वो सारे क्वेश्चन करके जा रही है जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो हमारे पेपर में पूछे गए थे। सर यूट्यूब पर सभी लोग एकदम हूबहू सारे क्वेश्चंस करवा दिए। और अब एक बात बताइए सर, क्या मेरे तैयारी में उसके तैयारी में कोई अंतर नहीं था? सर मैंने बहुत मेहनत की थी वहां पे और इस बात का मुझे अंदाजा है, एक दिन की मैंने छुट्टी नहीं ली, ना मैं दिवाली में घर गई, ना मैं छठ में घर गई, ना मैं कहीं पर भी कोई शादी बारात मैंने कोई अटेंड किया। और मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट डिजर्व नहीं भी करते हैं वो मुझसे 4 से 5 सवाल वो आगे हो जाएंगे इस एनालिसिस के माध्यम से। क्योंकि ये रेलवे ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरा पेपर ऐसा चेंज कर दे, ठीक है, कि पहले शिफ्ट से पूरा का पूरा अलग ही सवाल। ये तो नहीं कि हम अपने आत्मा के साथ में खेले, हम अपने एथिक्स के साथ में खेले, हम अपने उसकी कोई वैल्यू ना रखे। एक तरफ प्यारे बच्चों करे, दूसरी तरफ पीछे जाकर के हाँ टीम को बोले सुन क्वेश्चन करा ले जल्दी से, यहाँ पर फायदा होने वाला है, यही मौका है चोट मारने का। कितने दिन की ये चमक रहने वाली है? 4 दिन 5 दिन। लेकिन क्या आप उस बच्चे के साथ में सही कर रहे हैं? फिर तो आपकी मैराथन का फायदा ही नहीं है। फिर तो बच्चों को, सब टीचर्स को एक बात का शॉर्टकट समझ में आ जाएगा कि यार साल भर पढ़ाना बेकार है, एक काम करो आकर के मसीहा बन जाओ, उन सभी बच्चों के नजरों में एनालिसिस करा करके हीरो बन जाओ। क्वेश्चन जो एनालिसिस होता है, ठीक ना, और सभी टीचर ने जो अभी एएलपी का एग्जाम हो रहा है, सभी टीचर ने क्या करता है, क्वेश्चन को एनालिसिस करता है। ये बात सही है गलत, इसके लिए आप सभी बहुत जबरदस्त सुने होंगे, ठीक है, और उसके बाद विपिन सर से सुनिएगा ये बात, ठीक नहीं। यह बात बोलता है कि सब क्वेश्चन एनालिसिस करता है, जो सेकंड सिटिंग में आने वाला क्वेश्चन जो मेरा पार्टनरशिप रहता है ना, तो क्वेश्चन देख के जाता है, धूबो मार देता है, हम यदि पहले एग्जाम देते हमको नुकसान हो रहा है, इस तरह से होने जा रहा है, इस तरह से किसी विद्यार्थी से खबर आ रहा है, ठीक ना। इसलिए यह बात सही है गलत आपसे बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये तो क्वेश्चन वायरल नहीं था, न कुछ था, ये एनालिसिस करना स्टूडेंट से पूछ कर, ये स्टूडेंट नहीं खुद भेजता है, ठीक ना। यह सही बात है गलत है आप खुद आदित्य रंजन सर से देखें और उसके बाद देखते हैं विपिन सर से किस तरह से बोल रहा है, ठीक ना। क्योंकि जो एग्जाम हो रहे हैं और पहले भी बताया था, सारे लोग कर रहे थे, अंतिम दिन तक कर रहे थे, लेकिन अपने ही एक गुरुदेव, मैथ के गुरुदेव हैं, आए आदित्य रंजन सर। मैं कोई उपनाम, जब आपस में लड़ते हैं तो एक उपनाम दे देते हैं एक दूसरे को, आपने पहले देखा भी होगा। ये एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है इस तरह की चीजें करने के लिए, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेता हूं क्योंकि ये शिक्षक भी और हर किसी का रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। आदित्य रंजन सर आते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इनका जो वीडियो आज आया, ये वाली वीडियो आया, और इस वीडियो में इन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा एलपी 2024 पेपर लीक, और क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या है। तो इस पर इन्होंने पूरा एनालिसिस दिया कि ये जो जितने भी टीचर एनालिसिस करवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, छात्रों के हित में ये बिल्कुल धोखा है। और आपने वीडियो देखा भी होगा, और इसलिए मैं बोलने भी आ गया, छात्रों के हित में एकदम धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जब एनालिसिस करा दे रहे हैं तो बच्चे को पता हो जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जाके फिर एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए वो आसान होते जाता है, पिछले के लिए नुकसान होता है। अगर ये बातें हैं तो रेलवे खुद ये जारी कर देगा कि एनालिसिस नहीं करवाना है। रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर रेलवे ने नहीं किया है तो आपकी ईमानदारी क्या बनती है। भाई एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसके अंदर एक उम्मीद भी रहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं। कई सारे शिक्षकों को मैंने ये देखा, तो एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप का आया या वैसा ही क्वेश्चन आया या सेम क्वेश्चन आया, वो दिखाते हैं कि भाई हमारी जो मेहनत थी, आपके लिए मैंने मेहनत किया, वो कहीं गलत तो नहीं किया। यह हर किसी का अपना अधिकार है कि अपनी चीजों को प्रचार प्रसार कर सकता है, जैसा कि आप भी करते हैं। हर तीसरा चौथा दिन बिग अनाउंसमेंट के नाम से कोर्स और किताबें लाते हैं, जबकि आपको दिक्कत है दूसरे के कोर्स और किताब से। आपने इस वीडियो में इतनी जिक्र करी बाकी सारे टीचरों को कि यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आ जाएंगे कोर्स और किताब बेचने, बच्चों की मसीहा बनके। भाई हर व्यक्ति काम इसलिए करता है कि वो 2 पैसे कमाए और अपने अपने परिवार के जिंदगी को संवारे। एक छात्र भी हमसे इसीलिए पढ़ता है कि जब वो नौकरी ले, पैसा कमाए, तो अपने परिवार को उन्नति की ओर देखना चाहता है हर कोई। अब वो वाला जमाना भी नहीं, वीडियो में नीचे वो चल जाए 3 महीना पहले तो पूरा चेहरा आपका दिख जाएगा कि आप यही कर रहे थे। हो सकता है कि अभी आप बिजी होंगे, हो सकता है कोई किताब में लगे हुए होंगे जो अभी फिर से 50 किताब 100 किताब फ्री में बांट के 10,000 20,000 किताब को फिर बेचेंगे। करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये जो आप सबको कह रहे हैं कि कोर्स बेचने के चलते, किताब बेचने के चलते यूट्यूब पर फ्री एनालिसिस करवा रहा है,
अरे अपनी चैनल है, उसकी अपने सब्सक्राइबर है, उसके अपने ऑडियंस है, उनको अपने देखने वाले हैं। आपको क्या दिक्कत है बाकी लोगों से? सबसे दिक्कत है आपको। तो और पूरा एकदम क्या बात है, इतना परेशान सबसे आपको नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा है। आप किसी को उंगली करिएगा और सबको उंगली करिएगा तो सब में तो हम लोग भी आते हैं। हम लोग आ गए तो भाई हमारा तो तरीका है कि आप वही कहे ना कि सारा तालाब की मछली खा के अब कह रहे कि हम कंठी बांध रही, हम शाकाहारी, कुछ भी कर ले। ये कोनो पेपर लीक नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन यही होता कि यही शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरों में, तीसरों में, चौथा में, बच्चे ये बात भी ध्यान रखिए, हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाए, क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाए, जो टाइप इसमें आया उसमें नहीं आ सकता। हूबहू क्वेश्चन 25 ला करके 20 क्वेश्चन ला करके मैथ के टाइप करवा करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं। किसके पास में टीम नहीं है, किसके पास में लोग नहीं है? क्या मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता? पेपर के खत्म होने के 10 मिनट के बाद में 20 के 20 क्वेश्चन टाइप करवा के यहाँ करवा सकता हूँ। लेकिन मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी एक डिग्निटी है। मैं साल भर बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे इस बात का पता है कि भैया मेरा पढ़ाया है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। बस इस बात का, जब ये ऑनलाइन का जमाना नहीं होता था, क्या बच्चे तब नहीं पढ़ते थे? तब क्वेश्चन देने नहीं जाते थे वहां पे। और फिर बाद में हाय हल्ला तुम लोग आकर के रहोगे, कट ऑफ चली गई ऊपर में, कैसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होता। भाई रेलवे करे तो क्या करे, पर ही कहलाता है। एक मुखिया जी तो हमारे ऐसे हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी हो गई। लाकर से मेरा ही ऑफिस जहां हम दोनों बैठे हैं, आप जब मिलने आए थे हमसे, खुद आदित्य रंजन सर ने कहता है कि जान न पहचान में यही मुखिया सर है, ये मुखिया जी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए खुद दोनों सर बैठे हुए हैं, दोनों मिला हुआ है, ठीक ना, और मीटिंग भी चल रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं फिर विपिन सर से क्या बोल रहा है। आदित्य रंजन सर गणित के शिक्षक हैं, अच्छा पढ़ाते भी, लेकिन उन्होंने पिछली वीडियो में एक रिप्लाई दिया है मुझे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के बाद मैंने वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था कि रेलवे के क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस टीचर सब करवा रहा है वो सिर्फ इसलिए करवा रहा है कि उसको क्वेश्चन कोर्स बेचना है, किताब बेचना है। मैंने कहा भी था कि हाँ, लोग किताब बेचने के लिए, कोर्स बेचने के लिए पढ़ाते हैं। हम भी इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरे पास भी कुछ पैसे आए, और हमसे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि उनको नौकरी लगे तो उनके पास पैसा आए। लेकिन आपने जो वीडियो में बोला, नहीं मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, तो अगर पैसा कमाने के लिए नहीं करे तो आप कोर्स बेचना कल से बंद कर दीजिए, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दीजिए। फिर नोटिफिकेशन निकाल देती है तो कोई टीचर एनालिसिस नहीं करवाएगा। मेरी वीडियो बनने के 1 घंटा बाद रेलवे ने निकाल ही दिया है नोटिफिकेशन, और अब कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी एनालिसिस की वीडियो नहीं बना सकता, ना हम बना सकते ना आप बना सकते। आप कहते हैं कि जब मुझे एहसास हो गया था, मैं भी पहले एनालिसिस करवाता था एसएससी सीजीएल का, लेकिन जब मुझे एहसास हो गया, नोटिफिकेशन निकाल दी एसएससी ने, तो हमने उसको एनालिसिस बंद कर दिया। अरे एहसास तब होता जब नोटिफिकेशन के पहले होते। आना ही नहीं था यहाँ पर। रेलवे मस्त मगन होता, टीचर्स मस्त मगन होते, और हम भी अपना मस्त मगन होते वहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। भैया ये नोटिस को जरा देखिए आप। यहाँ पे हमने दिन में आज आवाज उठाई और बहुत अच्छे तरीके से ये बात कहा कि यार नोटिस ये जो हो रहा है एनालिसिस, ये बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले हमने आवाज उठाया था तो ये पहले ही आपका एसएससी का नोटिस आ चुका था 10 सितंबर को। 10 सितंबर के बाद में अगर एक एनालिसिस मैंने कराया हो तो उसका मेरा नाम बदल दिया जाए यूट्यूब के ऊपर में। ये एसएससी का नोटिस आया और आज मैंने इसी का हवाला देते हुए ये कहा कि एसएससी को भी ये बात पता है कि ये गलत है और उसने नोटिस दिया। अभी सेम वीडियो हमने यहाँ पर आरआरबी से गुजारिश भी की, हमारे कुछ ऑफिशियल से बात भी हुई, और अभी आरआरबी के चंडीगढ़ वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो चंडीगढ़ पर उन्होंने एक एडवाइजरी नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया है और लाइनें सारी की सारी हूबहू वही सेम है जो आपके एसएससी वाले नोटिस में दी गई है। जब आप इसको क्लिक करोगे, अभी जस्ट ये नोटिस आया है और यहाँ लिखा गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज टाइम एंड अगेन brought to the notice of candidate and other stakeholders that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test content in any form or any information therein involved or part of therefore by any means that is verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the rough paper supplied in the exam center or found to be in an unauthorized possession of test content will be considered as a serious misconduct and will be barred, disqualified from the examination। और एक शब्द इन्होंने नहीं बदला है, उठा करके मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने जो है एसएससी के नोटिस का पूरा वहां पर डाल दिया। हालांकि इसमें एक एरर भी है, एसएससी एक बार नोटिस दे चुकी थी तो वो टाइम एंड अगेन कह सकती थी, इन्होंने कभी यहाँ पर नोटिस नहीं दिया तो इनके लिए टाइम एंड अगेन नहीं सूट करता। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो बात यहाँ पर है सो ये है कि यहाँ पर एनालिसिस नहीं होना चाहिए। अब बात आती है मेरी वीडियो को लेकर के। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमने उनको कह दिया
चलिए मैं नाम ही ले लेता हूं मेरे भाई यहाँ पर। मैं बहुत सारे शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं और मैंने कल की भी वीडियो में कहा था, परसों की भी वीडियो में कहा था कि भैया बात ऐसी है कि पटना में बहुत सारे देखिए इस तरह से जो था चल रहा था, बोल रहा था नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो बनाता था। और एसएससी सीजीएल का, यूपी कांस्टेबल का, इस तरह से आदित्य रंजन सर ने भी पहले वीडियो बनाया था, ठीक ना। लेकिन नोटिफिकेशन जब आया उसके बाद नहीं बनाया है। वही बात बोल रहा था विपिन सर ने कि जब नोटिफिकेशन दे देगा रेलवे भी, तब हम भी नहीं बना सकते हैं, कहीं पर कोई स्टूडेंट भी नहीं बोल सकता है, नहीं कहीं सोशल मीडिया पर जा सकता है। ये बात बोलना भी सही था और इस सर का भी बात बोलना सही था, ठीक है। कोई इस तरह से जो बोल रहा था ना कि ये अपना किताब बेचने के लिए करता है, कोई यूट्यूब पर हम लोग को पढ़ाता नहीं है, और ये अपना बात पूरा 100% रखता है कि हम खाली एनालिसिस करवाता है। कोई एनालिसिस नहीं करवाता है। जो टीचर पहले किसी भी साथ स्टूडेंट यदि जुड़ा रहता है ना, उसके साथ अपना अपना स्टूडेंट अपना टीचर के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि किसी का कंटेंट तो खराब नहीं होता है, सब ने अपना बेस्ट पढ़ाता है और सब ने अपना ये दिखावा क्लिक करता है, और सबको करना भी चाहिए। अपना हुब भी बढ़ता है और स्टूडेंट को भी बढ़ता है और टीचर को भी बढ़ता है कि हम जो पढ़ाए वो 100% लड़ा के नहीं। इसलिए एनालिसिस करना भी तंटा था जरूरी, क्योंकि उससे आगे स्टूडेंट को फायदा हो जाता है। और यह स्टूडेंट जो खुद स्टूडेंट पढ़ा है, उस स्टूडेंट को भी पता चल जाता है मेरा सर ने जो पढ़ाया, हम जो उसके पास पढ़े वो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, किस तरह से एनालिसिस किया, किस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया कि सही हो गया। ये स्टूडेंट को भी फायदा होता था और वो टीचर को भी फायदा होता था, ठीक है। ये एनालिसिस करना गलत तो उतना हम नहीं मानते, लेकिन आप सभी क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और कोई टीचर का ये कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है, ये बात बोला था वो तंटा को ईगो ले लिया, अलग बात है। किसी का नाम डायरेक्ट पकड़ के नहीं बोला था, नहीं आदित्य रंजन सर बोला था, लेकिन उसने बोला कि देखिए इस तरह से बोल रहा है कि सभी टीचर के बारे में, तो हम भी सभी में आ गए ना, इसीलिए बात पर हम भी वीडियो बना दिए, ठीक ना। इसलिए चलिए देखिए कोई बात इतना बढ़ने का तो चांस है नहीं, इसलिए क्वेश्चन एनालिसिस का नोटिफिकेशन दे दिया था। उतना हमको नहीं लगता है कि बन पाएगा, नहीं बनाएगा भी नहीं, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये आप सभी एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये बात सही था क्वेश्चन एनालिसिस या गलत था, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।